अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज साजिद मुगल लर्न विद पर्पस की जानिब से एक्सेल के एक नए ट्यूटोरियल के साथ और बहुत ही यूज़फुल ट्यूटोरियल के साथ। यानी आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप एक्सेल में कैश बुक अपनी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको लेआउट से लग रहा है कि ये हमारी एक कैश बुक है, ठीक है, जिसमें हमारा इन हैंड बैलेंस ये चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, और उसके बाद ये हमारी रिसीविंग साइड है। ठीक है, अब रिसीविंग साइड में हमने सारे रिसीव की डिटेल दिखानी है कि कौन कौन से बैंक में हमारे पास कहाँ कहाँ से आ रहा है। ठीक है, और कौन कौन से अकाउंट के अगेंस्ट में हमारे पास रिसीव हो रहा है, क्योंकि कैश बुक में मैंने आपको बिल्कुल ये चीज़ें इसमें बड़ी जबरदस्त सिखाऊंगा कि आप मुख्तलिफ अपने बैंक भी मेंटेन कर सकते हैं साथ साथ। ठीक है, अकाउंट्स के साथ साथ आपके बैंक भी मेंटेन हो रहे होंगे। ये हमारी रिसीविंग साइड है और ये हमारी पेमेंट साइड है। ठीक है, अब जो है पेमेंट साइड में, अब ये रिसीविंग साइड में आप देखें, यहाँ हमारा अकाउंट है। यहाँ हमने अकाउंट सेलेक्ट करना है कि हमने क्या किया है। यहाँ से हमने कहा सेल्स की है, सेल्स कैश पे हुई है। ठीक है, इन हैंड में रिसीव हुआ हमारे पास, ये हमारे पास दिखा रहा है कि कहाँ पे रिसीव है। सपोज में यहाँ मैंने कहा कि पेटी कैश में हमारे पास रिसीव हुआ है। ठीक है, तो मैंने इसको पेटी कैश कर दिया। मैंने कहा ये हमारे पास HBL में रिसीव हुआ। ठीक है, तो HBL मैंने कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास कैश इन हैंड में जैसे रिसीव हुआ 15,000 रुपये, और दूसरी हमने सेल्स की फैसल बैंक में हमारे पास रिसीव हुआ है। और यहाँ ड्रॉप डाउन लगा हुआ आपका, यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं बैंक आपने, ये आपकी रिसीविंग साइड हो जाएगी। ठीक है, और पेमेंट साइड में आप देखें इसी तरह से ये डेट का कॉलम है, ये अकाउंट है, यानी कि हमने परचेजिंग की है, सैलरी एक्सपेंस की है, टेलीफोन दी है, यूटिलिटी बिल वगैरह हमने दिए, तो ये यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से हम लिखेंगे पेमेंट फ्रॉम, यानी कौन से बैंक से कहाँ कहाँ से आपने पेमेंट की है। अब यहाँ से मैंने कहा कि ये मैंने HBL से पेमेंट की, सपोज 10,000 रुपये की कैश इन हैंड में। यहाँ से मैंने कहा कि चलो मैंने हमारे पास कैश इन हैंड से की है। ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट लिख दिया आपने, यहाँ आपका बैलेंस मेंटेन हो रहा है। यहाँ आपको दो चीज़ें अलग से बनानी पड़ेंगी, वो ये हैं बैंक अकाउंट्स, ये आपके बैंक अकाउंट्स हैं। ठीक है, अब कैश इन हैंड हमारे पास ओपनिंग बैलेंस 5,000 रुपये था, टोटल रिसीव हमने 15,000 रुपये किए, पेड हमने 10,000 रुपये किए, तो बैलेंस ये बचा हुआ है। ठीक है, इस तरह पेटी कैश है, फैसल बैंक है, HBL है, जिस तरह आपके बैंक हैं वो सारे ये बैंक डिटेल आपकी हो जाएगी। ये टोटल यहाँ पे आपका 1,19,000 रुपये आपके टोटल बैलेंस, 1,90,000 सॉरी आपके पास पड़ा हुआ अभी तक बैलेंस। अब ये देखें यहाँ आपको बैलेंस की समरी भी ये भेज रहा होगा आपको। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे हमने एक एंट्री करके देखते हैं, यूटिलिटी हमने जल्दी एंट्री करता हूँ। मैंने कितने की और मज़ीद की, सपोज हमने 5,000 रुपये की। तो अब ये देखें 1,85,000 आपका बैलेंस हो गया यहाँ के ऊपर। मैंने जो ही एंट्री की तो 1,85,000 हो गया। ठीक है, और ये आपके यहाँ पे बैलेंस आपका 1,85,000 हो गया। और इस तरह ये रेलेवेंट बैंक अकाउंट में ऐड और लेस होते जाएंगे यहाँ पे। और दूसरे हमारे अकाउंट्स हो गए कौन से, जैसे सेल्स का अकाउंट है, परचेज है, सैलरी एक्सपेंस है, यूटिलिटी है। आप इस तरह से जितने मर्जी है बेशुमार अकाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ से आप रिसीव हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पेमेंट हो रही है, और इस तरह के बैलेंसेस ये चलते जाएंगे। मंथ एंड पे जैसे आपके जब पीरियड आपका कंप्लीट हो जाएगा तो वही आप इन बैलेंसेस को उठा के आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह भी तमाम चीज़ें बना सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में आप ये तमाम बिल्कुल इसको स्क्रैच से बिल्कुल आप सीखेंगे कि आप किस तरह से ये कैश बुक अपने पास बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वर्क। एक्सेल हम ओपन करते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें जो है ना ये बेसिक बिल्कुल फॉर्मेट है, ये मैंने टाइम बचाने के लिए पहले बना लिया है। आप देख लें इसको, बना लें अपने इसके साथ साथ वीडियो को पास करके। ठीक है, इसमें कोई किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल बिल्कुल आपको सिर्फ टेबल बनाने हैं। अब आप ये देखें, जब आप ये टेबल बना चुके हैं तो अब आप ये देखें कि हमारे ऊपर कंपनी का नाम आ जाएगा, ये कैश बुक आ जाएगी, यहाँ पीरियड हम दे देंगे तो कौन से पीरियड के लिए है। ठीक है, और यहाँ पे जो है हम लोग, ये हमारी रिसीव साइड है पूरी, ये हम पूरी रिसीव साइड दिखाएंगे। यानी कि जिस तरह से कैश बुक में होता है कि एक साइड पे हमारे पास इनकम आ रही होगी और दूसरी तरफ हमारे पास से यानी कि पेमेंट साइड से हमारे पास जा रहे होंगे। ठीक है, अब आप ये देखें, और यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि अकाउंट्स। ठीक है, यहाँ एक अकाउंट होगा जिसके थ्रू आ रही होगी, यानी कि हमें कहाँ से हमें रिसीव हुई इनकम, यानी कि हमारी कोई सेल्स हुई है तो सेल्स अकाउंट हमारा होगा, कोई लोन हमने लिया तो लोन का अकाउंट होगा। तो इस तरह के मेन बड़े बड़े अकाउंट होंगे हमारे ना, यानी सोर्स ऑफ इनकम आपकी क्या है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसके अंदर जो चीज़ इजाफी करूँगा जो लोगों ने नहीं की होगी, मैं इसमें आपको दिखाऊंगा। ये बहुत मजे की चीज़ है, वो ये है कि यहाँ पे हम दिखाएंगे कि हम बैंक किस तरह से ऐड कर सकते हैं। यानी कि हम ये दिखाएंगे कि हमारे पास जो इनकम आ रही है वो कौन से बैंक में आ रही है, यानी बैंक में हमारे पास आ रही है या फिर कैश इन हैंड आ रही है, पेटी कैश में आपके पास आ रही है, कहाँ पे आ रही है। यानी कि जहाँ वहीं पे हम अपने पास इसको भी अलग अलग यानी कि ब्रेकअप उसका दिखाएंगे लोगों को अलग अलग से। यानी कि मल्टीपल आपके पास अकाउंट्स हो सकते हैं,
तो वो आप यहाँ पे बैंक अकाउंट सारे ऐड करेंगे। और इसी तरह यहाँ पे हमारी पेमेंट साइड हो जाएगी। पेमेंट साइड में हम अकाउंट लिखेंगे कौन सा, जैसे हमने सैलरी एक्सपेंस पे किया, कोई दूसरा एक्सपेंस पे किया, किसी को लोन दिया हमने या कुछ भी किया, तो यहाँ पे आपका अकाउंट आ जाएगा सारा, ठीक है, अकाउंट टाइटल आपका आ जाएगा। और यहाँ पे पेमेंट फ्रॉम आ जाएगी, यानी कि जैसे यहाँ पे पेमेंट एन रिसीव्ड एन हुई थी, यहाँ पे पेमेंट फ्रॉम आ जाएगी, यानी कि जो आपने यहाँ पेमेंट की है वो कौन से बैंक से की है, या कैश एंड हैंड से की है, या पेटी कैश से की है, किस तरह से यहाँ पे की है। ये सिंपल सा बिल्कुल पहले फॉर्मेट, आप ये फॉर्मेट बना लें, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं आपको यहाँ से आगे कंटिन्यू करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो को पास करके ये फॉर्मेट बना लिया होगा। तो चलें अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मेरे पास जो मेन हमारा पेज है जहाँ हम एंट्री करेंगे वो कैश बुक के नाम से है, ठीक है। हम दूसरा यहाँ पे एक और शीट क्रिएट करते हैं और इसका मैं नाम रखता हूँ क्या, बैंक अकाउंट्स। बैंक अकाउंट्स आप रख सकते हैं, या कैश के नाम से आप कैश अकाउंट रख सकते हैं। मेरे ख्याल से बैंक अकाउंट सही रहेगा, ठीक है, आपकी मर्जी जो भी आप रखना चाहें, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद एक शीट हम और क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे अदर, हम यहाँ पे अकाउंट्स सिर्फ रख देते हैं, अकाउंट सिस्टम रख देते हैं। हेड ऑफ अकाउंट्स हो गए ये आपका, ठीक है। तो इसको भी हम टैब कलर दे देते हैं कुछ अच्छा सा। तो ये हमारा मेन आ गया और बैंक अकाउंट। यहाँ पे मैं सिंपल काम करूँगा, आपने अच्छी से फॉर्मेटिंग करके बनानी है ताकि अच्छा लगे देखने वाले को। अपना काम जितनी आप सफाई से करेंगे उतना आपको अच्छा भी लगेगा, मज़ा आएगा काम करने में। तो इंसर्ट करता हूँ मैं यहाँ से, टाइम की कमी की वजह से मैं यहाँ पे सिंपली टेबल बनाता हूँ। तो अब हमें ये मैंने यहाँ पे टेबल बनाया और इसका हम दे देते हैं बैंक अकाउंट्स, ठीक है। यहाँ अपने बैंक अकाउंट्स आपने लिखने हैं, ठीक है। और बैंक अकाउंट्स में हम यहाँ पे लिखेंगे हेड आ गया, ठीक है। और ये इसको नेम रख देते हैं। और यहाँ पे हम इसका लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग रिसीव्ड पेड और बैलेंस। यही चीज़ें फिलहाल हमें चाहिए। तो बाकी जो कॉलम है इनको मैं हटा देता हूँ, हमें इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। इसको आप डिलीट कर लें, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम बैंक नेम लिखेंगे। अब सपोज मैं यहाँ बैंक लिखता हूँ, बैंक का नाम सबसे पहले मैं लिखता हूँ कैश इन हैंड। एक हमारे पास कैश इन हैंड आ जाएगा, ठीक है। और एक हमारा कंपनी में नॉर्मल जो चल रहा होता है पेटी कैश, यानी पेटी कैश को हमने डायरेक्ट रिसीव करवा दिया कहीं से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ बैंक का नाम लिख देता हूँ। फर्ज करो मैं कौन सा नाम लिखूँ, फैसल बैंक, फैसल बैंक लिख दिया। और यहाँ पे मैं दूसरा कोई और बैंक लिखता हूँ, HBL लिख देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे और अकाउंट जितने चाहें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका, अब सपोज मैं कह रहा हूँ कि कैश इन हैंड मेरे पास कुछ भी नहीं था, पेटी कैश में मेरे पास जो है सपोज 12,000 पड़े हुए थे, फैसल बैंक में मेरे पास ओपनिंग बैलेंस 15,000 पड़े हुए थे, और HBL में मेरे पास 20,000 पड़े हुए थे, ठीक है। और यहाँ पे रिसीव हो गए और यहाँ पेड होगा और यहाँ बैलेंस हो जाएगा। अब बैलेंस कैसे हम निकालेंगे, इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस रिसीव्ड माइनस पेड, सही है, ऐसे चलेगा, ठीक है। ओपनिंग प्लस रिसीव्ड माइनस पेड, यानी पेमेंट हम जो करते जाएंगे उसमें से लेस होती जाएगी, सही है। अच्छा, और यहाँ ये दो अमाउंट जो है हमारे पास हम लेके आएंगे कैश बुक से। ये हमारा इस तरह से टेबल तैयार हो गया। अब इसको हम अगर कॉपी करना चाहें, कॉपी करके थोड़ा सेट कर लेता हूँ। अच्छा जी, थोड़ा कलर वलर कर देते हैं ताकि अच्छा लगे। ये आपके बैंक अकाउंट्स आ गए, कंट्रोल A, और यहाँ मैंने इसको डाल दिया। अब ये आ जाएंगे आपके नॉर्मल अकाउंट्स दूसरे, इसको मैं खाली अकाउंट्स लिख देता हूँ, ठीक है। ये अकाउंट्स कौन से होंगे, ये अकाउंट्स होंगे सपोज मेरे पास इनकम कहाँ से आएगी, सेल्स से आएगी मेरे पास इनकम, ठीक है। और
अच्छा, सेल से हमारे पास आएगी। और उसके बाद हम यहाँ पे दिखा रहे थे, एक हमारा खर्चा है परचेज का, सेल हो गई हमारी, परचेज हो गई। उसके अलावा सपोज हम यहाँ डाल देते हैं सैलरी एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंस कर देते हैं। और उसके बाद आप लिख दें यहाँ पे कौन सा, टेलीफोन लिख देते हैं, यूटिलिटी एक्सपेंस हो गए हमारे, ठीक है। और अब यहाँ पे हमारे ओपनिंग बैलेंस इनके कुछ भी नहीं है। और ये यहाँ पे हम लिखेंगे इन आउट, ठीक है। ये एज इट इज ऐसे ही रहने दें। अच्छा, तो ये हमारे अकाउंट्स हो गए, ठीक है, जिनका बैलेंसेस चलते रहेंगे हमारे पास। और ये हमारे बैंक अकाउंट्स हो गए और ये हमारी कैश बुक हो गई, ठीक है। अब यहाँ हमने फार्मूलाज लगाने हैं, ठीक है। यहाँ हम सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लिस्ट लगा देते हैं जहाँ पे हम अकाउंट से, यहाँ से हम उठाएंगे अकाउंट्स को, सही है। तो यहाँ पे लिस्ट लगाने के लिए हम क्या करेंगे, डेटा में जाएं और यहाँ पे अपने पास है डेटा वैलिडेशन के नाम से। डेटा वैलिडेशन आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, इसको मैं अक्सर यूज़ करते रहता हूँ, बाकी जो मैं जितने ट्यूटोरियल उसमें आपने देखा होगा। डेटा वैलिडेशन में हम यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें अकाउंट्स चाहिए, नॉर्मल अकाउंट्स हैं। तो हम यहाँ से लिस्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी लिस्ट हमारे पास यहाँ से आ जाएगी, ओके। अब इसी को हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ वाले में पेस्ट कर देते हैं, यहाँ भी हमारे पास यही लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। ये देखें आपके अकाउंट सारे यहाँ पे मौजूद आ गए, ठीक है। अब इसको हम नीचे हम कंट्रोल डी अगर कर दें तो ये नीचे तक हमारा फॉर्मेट पूरा कॉपी हो जाएगा। और इसको भी अगर हम ऐसे ही नीचे पूरे रख के हम कंट्रोल डी कर दें, या आप इसको कंट्रोल सी करके यहाँ नीचे तक सिलेक्शन करें और एंटर कर दें तो आपका नीचे तक ये सब जगह सिलेक्शन हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन हम खुद से लिखेंगे और रिसीव्ड एन में हमने ऐसे ही करनी है। यहाँ पे हमें लिस्ट लगानी है, कौन सी वाली, हमें लिस्ट चाहिए वो बैंक अकाउंट्स की, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन में आप जाएं और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, बैंक अकाउंट्स चाहिए। तो लिस्ट यहाँ से सिलेक्ट करें, सोर्स में जाके बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर दें, ठीक है। ये हमारे बैंक अकाउंट्स की लिस्ट है, ओके, सही है। और इसी को आप कंट्रोल सी करें और यहाँ पे एंटर कर दें तो यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा। इसको नीचे कंट्रोल डी कर दें, सिलेक्शन करके इसको कंट्रोल डी कर दें, ठीक है। अब आपके सामने ये दोनों चीज़ें आपके सामने आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ एंट्री करना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास आज जैसे 25 मई है, तो 25 मई 2017 को हमने क्या किया, सेल्स किए हैं। सेल्स मैंने डायरेक्ट टाइप किया, अगर मैं सेल्स के स्पेलिंग गलत लिखूंगा तो ये इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा इशू हो रहा है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर, ड्रॉप डाउन खोलें इसका और सेल्स यहाँ से सेलेक्ट करें, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्स ऑन कैश, ऑफकोर्स कैश पे होगी। और हमने रिसीव, इसकी जो कैश हमारे पास आया वो कौन सा अकाउंट में आया, हमारे पास कैश इन हैंड में आया। और अमाउंट इसकी कितनी की सेल हुई है, 15,000 रुपये से, ठीक है। ये देखें 15,000 मैंने लिख दिया। फिर दूसरी हमारी ट्रांजैक्शन हुई सेम डेट में, और वो क्या हुई, एक और हमारी सेल हुई, ठीक है। ये भी कैश ऑन सेल ही हुआ, सेल्स ऑन कैश हुआ। और उसके बाद रिसीव किस में हुआ, अब हमारे पास फैसल बैंक में हमने रिसीव किया, कितने, 20,000 रुपये हमने रिसीव किए, ठीक है। अब जो है इसी तारीख में 25 मई में हम यहाँ पे खर्चा दिखाते हैं। हमने खर्चा क्या दिखाया, हमने अकाउंट यहाँ से लेकर हमने सपोज क्या किया, हमने परचेज किया, कितने का, हमने कहा कैश परचेज, ठीक है। और पेमेंट हमने कहाँ से की, हम कौन से अकाउंट से करते हैं, हमारे पास कैश इन हैंड से पेमेंट करते हैं। और कितने की पेमेंट हुई हमारी, हमने सपोज 10,000 रुपये की परचेजिंग की है, ठीक है। 10,000 रुपये यहाँ पे आ गए अपने पास। और एक और हम एंट्री कर देते हैं यहीं पे कि हमने जो है इसी दिन सैलरी भी पे की, हमने सैलरी टू, किसका नाम लिखूँ, किसी का भी नाम लिख देते हैं, सईद, ठीक है। हमने
हमने सैलरी दी इनको और कैश इन हैंड से ही दी है, कंट्रोल डी मैंने कर दिया। कितनी सैलरी दी हमने, बहुत कम सैलरी दे रहे हैं हम लोग, 8,000 रुपये दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देखें, आपने टोटल आपने रिसीव कितने किए, ये देखें आपने टोटल रिसीव अभी तक 35,000 रिसीव कर ली और पेमेंट कितनी की आपने 18,000, यानी आपके पास बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस के लिए हम क्या करते हैं, यहीं पे एक सिंपल सा लगा देते हैं बैलेंस, बल्कि हमें बैलेंस बार बार ऊपर चाहिए होगा, हम यहाँ कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग एक जगह रिजर्व कर दें जहाँ बैलेंस लेते रहेंगे हर बार, ठीक है। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं, यहाँ हम लिख देते इन हैंड कर देते हैं। इन हैंड हमारे पास कितना होगा, इज इक्वल टू टोटल इन माइनस टोटल आउट। हमारे पास अब ये 17,000 रुपये जो है ना, ये हमारे पास पड़े हुए हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है ये कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, उसका हम ब्रेकअप दिखाएंगे, ठीक है। 17,000 रुपये जो हमारे पड़े हुए हैं वो तो हमारे पास करंट से आए हैं ना, हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ हमारे पास अपडेट स्टेटस आ जाए कि हमारे पास टोटल अभी तक ओपनिंग कितना था और कितना पड़े हुए हैं अभी तक हमारे पास। उसके लिए हम ये करेंगे, यहाँ हम लोग ले आके लिख देते हैं टोटल, ठीक है। यहाँ पे हम सम करवा देते हैं, सम हम लोग करवा देते हैं किसका, ओपनिंग का, सबका टोटल इन कितना, अभी हमारा बैलेंस कितना पड़ा हुआ है 47 सपोज, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इज इक्वल, इसको लिंक करवा देते हैं, इज इक्वल टू बैंक अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंस से। 47,000 हमारे पास रखे हैं अभी तक, लेकिन वही वाले आ रहे हैं जो हमारे पास ओपनिंग में थे, क्योंकि अभी हमने जो करंट ट्रांजेक्शन यहाँ पे किए हैं इनको हमने इसके साथ लिंक नहीं किया, तो हाँ इसके साथ लिंक करते हैं। अभी लिंक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू सम एफ, सिंपल वही मशहूर ज़माना सम एफ का हम यहाँ फंक्शन लगाते हैं, ठीक है। अभी हमसे पूछ रहा है कि रेंज क्या है आपकी, रेंज कहाँ से, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास अकाउंट ये है। रेंज हमारे पास जो है वो आएगी यहाँ से, F4 करके फिक्स करें, कॉमा लगाएं, कॉमा लगाए क्राइटेरिया दें। अब क्राइटेरिया हमारे पास क्या है, क्राइटेरिया हमारा है कैश इन हैंड का, ठीक है, और कॉमा लगाएं और उसके बाद हमें सम किसका चाहिए, हमें सम चाहिए अमाउंट का, ठीक है। अमाउंट के कॉलम को सिलेक्ट करें पूरे का और F4 करके फिक्स करें और इंटर मार दें, ठीक है। अब आप ये देखें यहाँ पे हमारे पास 15,000 रुपये आ गए। अब इसी को नीचे तक पूरा ले आए, यहाँ तक कंट्रोल डी कर दें तो फार्मूला कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप देखें कि अब हमारे पास कितने आए हैं टोटल, हमारे पास कैश इन हैंड में कितने अमाउंट रिसीव हुई है 15,000 रुपये, और फैसल बैंक में हमारे पास कितने आए हैं 20,000 रुपये, बाकी किसी बैंक में हमारे पास नहीं आए। अब इसी तरह हमने पेमेंट को भी यहाँ सम करवाना, हमने से पेमेंट कितनी की, सम एफ, ठीक है। और इसकी रेंज हमने कहा कि ये है वो हमारी, ठीक है, और क्राइटेरिया हमारा ये हो, और हमारी सम रेंज जो है वो क्या है, वो ये है, ये, ठीक है। हाँ अब सही हुआ ना, 18,000, पहले इसमें शायद कुछ गड़बड़ कर गया था। तो यहाँ हमारे पास कितना आ रहा है कैश इन हैंड 64,000, ओके, बैलेंस हमारे पास 64,000 आ रहा है। अब मज़ीद हम कुछ इंक्रीज करके देखते हैं कि इस पर इफेक्ट क्या आता है, ठीक है। अब हम जो है सपोज 26 में भी हम इंक्रीज करा देखते हैं सेल्स को, हम सेल्स ही हमारी हुई कैश ऑन, और हमारे पास रिसीव कौन से बैंक में हुआ, हम यहाँ बैंक सेलेक्ट करते हैं, हमारे पास HBL में सपोज कितना अमाउंट रिसीव हुई हमने सेल्स की, हमने 1,50,000 की सेल्स की, ठीक है। और हमने 26 मई में एक और यूटिलिटी हम एक्सपेंस कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। कोई और एक्सपेंस कर हमने, सपोज हमने टेलीफोन का बिल अदा किया, फ्रॉम HBL, हमने HBL से हमने पेमेंट करवाई इसकी, तो यहाँ में हमने लिख दिया HBL से हमने पेमेंट की इसकी 2,000 रुपये,
अब बैलेंस देखें हमारे पास कितना आ रहा है, 2,12,000 रुपये। अब इसका ब्रेकअप देखना है हमारे पास कितना कितना कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ब्रेकअप आपके पास आ रहा होगा। ये 2,12,000 टोटल हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब इसमें से जो है ये नेगेटिव में क्यों चला गया, चलो इसका ओपनिंग को ही डाल देते हैं। सपोज हमने कहा कि 5,000 हमारे पास ओपनिंग में थे तभी ये, ठीक है। तो ये आप देखें कि अभी हमने HBL में कितने 1,50,000 की रिसीविंग ली है, 2 बार पेमेंट की, 1,68,000 हमारे पास HBL में पड़े हैं, ठीक है। अब ये हमारी कैश बुक यहाँ पे मेन चल रही है। अब हमने दूसरी तरफ हमने अकाउंट्स पे भी काम नहीं किया था ना हमने, अभी ये अकाउंट्स पे हम लोग काम करते हैं कि जो जो अकाउंट्स हम यहाँ पे अफेक्टेड हो उसमें रेलेवेंट एंट्री जाता, ठीक है। तो अकाउंट्स के लिए हम क्या करते हैं, ओपनिंग तो खैर इनका हमने कहा कुछ भी नहीं है, अभी हमने शुरू की है कैश बुक नई नई। इन तो हमारे पास क्या है, इक्वल टू सम करवाते हैं, सम एफ, इसी तरह सेम जिस तरह हमने पिछले बार किया था इस तरह ही होगा यहाँ पे। कैश बुक से इन साइड पे हमने क्या करना है, हमने यहाँ से सिलेक्शन करनी है उसकी, ठीक है। सिलेक्शन हमने कर ली, F4 दबाएं। उसके बाद क्राइटेरिया मांग रहे हैं हमसे ना, अकाउंट का क्राइटेरिया हमारे पास, हमने सेल्स का सम करना है, क्राइटेरिया हमने ये दे दिया। और उसके बाद जो है हमें सम किसका चाहिए, वही सिंपल अमाउंट का हमें सम चाहिए, F4 दबाएं, ओके। अब आप इसको भी जो है ना, अब आप देखें सेल्स हमारे पास कितने की हमने सेल की है, 1,85,000 की सेल की हमने टोटल, ठीक है। हमने 1,85,000 की सेल्स की, तो आप देखते हैं हमारे पास 1,85,000 की सेल हमने की है, ये ऐसे बता रहा है। अब ये देखें ये सेल्स हमारी हुई थी कितने की, 15,000 की, 20,000 की और 1,50,000, यानी कि 1,85,000, ठीक है। अब हमारी दूसरी तरफ आ जाए, आउट में सेम फॉर्मूला है, सम इफ लगा के। अब हमें पेमेंट साइड पे करना है ना, तो हमने पेमेंट साइड को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि आउट हो रहा है। तो क्राइटेरिया हमारा कौन सा आएगा, क्राइटेरिया वही सेम रहेगा। और हमारे पास सम रेंज, अब हमें पेमेंट की साइड चाहिए, तो इसकी आप सिलेक्शन करें पेमेंट साइड को, सिलेक्शन कर ली, ओके। आप देख सकते हैं कि हमने टोटल अभी तक जो सेल्स की है वो 1,85,000 की है, परचेज 10,000 की है, सैलरी एक्सपेंस हमारा 8,000 का हुआ, टेलीफोन हमारा 2,000 रुपये का, यूटिलिटी का हमारा कोई भी एक्सपेंस नहीं हुआ, तो लिहाजा यूटिलिटी हम करके देखते हैं। यूटिलिटी एक्सपेंस में टोटल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, यूटिलिटी हम लोग ये कर देते हैं 2 कर देते हैं, ठीक है। हम याद देते हैं इलेक्ट्रिसिटी मई 2017, और हम लोग चलो सपोज हमारे पास बिल ए था और ये बिल बी था, 2 बिल हमने पे किए और हमने किससे दिए, हमने HBL से दिए हमने, ठीक है। ये हमारा सपोज 15,000 का 1,500 का था और ये हमारा 12,000 का था और ये हमारा 15,000 का था, ये सस्ती नहीं है बिजली, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें हमारे पास अकाउंट्स में यूटिलिटी हमने कितने का, 27,000 रुपये का हमारा यूटिलिटी एक्सपेंस बढ़ा है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, ये आप यहाँ पे आप एंट्री कैश बुक की आपकी रिसीविंग साइड आपकी, इस तरह आप रिसीव की एंट्री दिखाते जाएंगे जहाँ से आपने रिसीव किए हैं। अब सपोज हमने कहीं से लोन लिया अगर, तो आप यहाँ लोन लिखेंगे तो इस तरह से करेंगे। दोस्तों उम्मीद है कि आज का हमारा ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर कहीं से आपको कोई भी चीज़ ज़रा भी समझ नहीं आई, कहीं से कोई मसला है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इस टेम्पलेट के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ये भी शेयर करूंगा आपके साथ। और हमारे चैनल को आप ये सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।